वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कौस्तुभ वर्मा है और आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होंगे और साथ ही साथ जो है ये आपके न्यू पैटर्न के ऊपर बेस्ड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई द रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है कि NaCl को जब हम हीट करते हैं तो क्या ये दे रहा है Na+Cl2। ऑप्शन बी में क्या बोल रहा है कि CH4 जब हमारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है CH3Cl+HCl। ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है कि जब हम लोग AgBr को डिकम्पोज करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये Ag+Br2 को फॉर्म कर रहा है। और ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है कि जब हमारा मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को फॉर्म कर रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी। तो जब हमारा AgBr जो है सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है तो ये क्या कहलाता है, ब्लैक एंड वाइट रिएक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कौन सी गैस को यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी नियॉन गैस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस एंड ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज नाइट्रोजन गैस। तो देखिए रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो है नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन गैस हमारी क्या होती है, ये एक तरीके की एंटीऑक्सीडेंट होती है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, द नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस आर। ऑप्शन ए हैवियर देन एयर, ऑप्शन बी कलरलेस, ऑप्शन सी एसिडिक नेचर एंड ऑप्शन डी बेसिक नेचर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और हाइड्रोजन गैस है इसका नेचर कैसा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी। तो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और हाइड्रोजन गैस होती है ये कलरलेस नेचर को शो करती है। क्वेश्चन नंबर 4, द केमिकल नेम ऑफ रस्ट इज गिवन बाई। ऑप्शन ए ओनली फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा रस्ट होता है इसका केमिकल नेम क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो बच्चे हमेशा यहाँ पे गलती करते हैं, आप लोगों को ये याद रखना है कि जो हमारी रस्ट होती है, ठीक है, इसका जो केमिकल नेम होता है दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड आयोडाइड एंड बेरियम सल्फाइड इज। ऑप्शन ए PbI एंड BaSO4, ऑप्शन बी PbI2 एंड BaS, ऑप्शन सी PbI2 एंड BaSO3 एंड ऑप्शन डी PbI2 एंड BaSO4। तो यहाँ पर हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको लेड आयोडाइड और बेरियम सल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो अगर हम लोग लेड आयोडाइड को देखें तो लेड हमारा क्या होता है, इट इज़ Pb और आयोडाइड हमारा क्या होता है I। लेड की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है और आयोडीन की वैलेंसी 1 होती है। तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, PbI2। अगर हम लोग बेरियम सल्फाइड की बात करें तो बेरियम को हम लोग Ba से रिप्रेजेंट करते हैं और सल्फाइड हमारा क्या होता है, SO3 होता है। बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है और SO3 की भी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो इनका जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, BaSO3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, PbI2 एंड BaSO3। तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन द वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड आर ऑफ। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी बैरियम सल्फेट
एंड ऑप्शन डी सल्फर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हमारी सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है तो यहाँ पे जो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि जब बेरियम क्लोराइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बेरियम सल्फेट को फॉर्म करता है और यहाँ पे हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रेसिपिटेट क्या होगा, दैट इज बेरियम सल्फेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। तो ऑप्शन ए मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ऑप्शन सी बर्निंग ऑफ वैक्स, ऑप्शन सी फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट एंड ऑप्शन डी डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए, क्योंकि ये जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है ये हमारी क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। क्या है, फिजिकल प्रोसेस है और साथ ही साथ ये रिवर्सिबल भी है। लेकिन अगर हम लोग बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ये बाकी सारी की सारी प्रोसेस हमारी इरिवर्सिबल नेचर को शो कर रही हैं। ठीक, तो ये सारे हमारे क्या हैं, केमिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 8, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन H2O बाय वॉल्यूम इज, ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 1:8 एंड ऑप्शन डी 8:1। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको जो है वाटर में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का क्या बताना है, वॉल्यूम का अमाउंट बताना है। तो अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखें तो वाटर जब हमारा जो है हीट किया जाता है तो क्या बनाता है, H2 और O2 बनाता है। और यहाँ पे अगर आप लोग इसको बैलेंस करेंगे तो रिएक्टेंट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम है लेकिन ऑक्सीजन का क्या है, 1 ही एटम है। लेकिन प्रोडक्ट साइड हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्टेंट साइड, तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए। तो इसको बैलेंस कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आप लोग देखिए जो आपकी बैलेंस इक्वेशन है वो क्या है, 2H2O + O2। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इनकी वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, 2:1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, ऑप्शन ए कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर्स, ऑप्शन बी लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ऑप्शन सी वाइट कलर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। तो आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हमारा लाइम वाटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो आप लोग देखिए लाइम वाटर हमारा क्या होता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्म करता है, जो हमारे लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम एंड स्लेक्ड लाइम। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमको क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम का करेक्ट फॉर्मूला लिखना है। तो ऑप्शन ए क्या है, CaCO3 एंड CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन बी CaOH का होल ट्वाइस एंड CaO, ऑप्शन सी CaO एंड CaCO3 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को पता है कि क्विक लाइम हमारा क्या होता है, दैट इज CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक्ड लाइम हमारा क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। आप लोग इसको याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है। तो क्विक लाइम हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेक्ड लाइम हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या होगा जब हमारा आयरन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। कंप्लीट द करेक्ट रिएक्शन एंड टिक द करेक्ट आंसर। आप लोग जो है इस रिएक्शन को कंप्लीट करिए और करेक्ट आंसर को टिक करिए, बिकॉज यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए FeCl2 + H2, ऑप्शन बी FeCl3 + H2O, ऑप्शन सी FeOH का होल ट्वाइस
प्लस Cl2 एंड ऑप्शन डी Fe2O3 प्लस Cl2। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि जब हमारा आयरन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, आयरन क्लोराइड को फॉर्म करता है, प्लस हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्या होगा जब हमारी हाइड्रोजन गैस जो है किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होगी और किस तरीके से हम लोग जो है उस हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, इट गिव्स ए पंजेंट स्मेल। ऑप्शन बी, ब्रिंग ए कैंडल एंड प्रोड्यूसेस पॉप साउंड। ऑप्शन सी, ब्रिस्क इफरवेसेंस एंड ऑप्शन डी, इट एक्सटिंग्विशेस द फायर। तो यहाँ पर आप लोग एक बात को याद रखिएगा कि जब भी हमारी हाइड्रोजन गैस जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है तो अगर हम लोग जो है उस टेस्ट ट्यूब को किसी कैंडल के पास लेकर के आते हैं, आप लोग इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है इसको अगर आप लोग जो है किसी कैंडल के पास लेकर के आओगे तो ये क्या करता है, पॉप साउंड को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, पॉप साउंड को प्रोड्यूस करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी, ब्रिंग ए कैंडल एंड इट प्रोड्यूसेस पॉप साउंड। अब ये पॉप साउंड को क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो जैसे ही हम लोग इसको कैंडल के पास लेकर आते हैं ये क्या करती है, एक्सप्लोजन को शो करती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड जब हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है। ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन गैस एंड ऑप्शन डी, स्लेक्ड लाइम। तो स्लेक्ड लाइम हमारा क्या होता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग जो है इस रिएक्शन को देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करता है जो हमारा क्या कहलाता है, स्लेक्ड लाइम कहलाता है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको एक रिएक्शन दी गई है और हमको रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताना है और यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन गिवन है। तो हमारी रिएक्शन क्या है कि जब हमारा MnO2 जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो MnO2 हमारा क्या होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, ये मैंगनीज डाइक्लोराइड को फॉर्म करता है, दैट इज MnCl2 और वाटर को रिलीज कर देता है। तो हमको क्या बताना है, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है MnO2, ऑप्शन बी में बोल रहा है Cl2, ऑप्शन सी में बोल रहा है MnCl2 एंड ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, HCl। तो अगर हमें रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करनी है तो हमको ये पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस रिएक्शन में हमको क्या फाइंड करना है, हमको ये फाइंड करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से बिहेव करता है। तो अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखें तो MnO2 जो है MnCl2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हमें रिडक्शन को तो देखना नहीं है, हमको किसकी बात करनी है, ऑक्सीडेशन की। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पे HCl था और यहाँ पे क्या हो गया, H2O हो गया, मीन्स क्लोरीन हट करके ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और अभी मैंने आपको बताया कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज HCl। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स ए केमिकल रिएक्शन विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हमारी आयरन को रस्टिंग होती है तो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस एक साथ अकर करती हैं। तो ऑप्शन ए रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, एंड ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड ऑप्शन डी ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी। जब भी हमारी रस्टिंग होती है आयरन में तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होती हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी होती हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 16 वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन ए डार्क कलर्ड बॉटल बिकॉज इट इज़। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोग जो है AgCl को, सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर्ड बॉटल में क्यों रखते हैं। ऑप्शन ए वाइट सॉलिड, क्योंकि ये वाइट सॉलिड है। ऑप्शन बी इट अंडरगोज रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन को शो करता है। ऑप्शन सी टू अवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, क्योंकि हमें जो है इस AgCl को सनलाइट से बचाना होता है। और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी टू अवॉइड द एक्शन बाय सनलाइट, क्योंकि AgCl जैसे ही हमारा सनलाइट के कांटेक्ट में आता है ये क्या करता है, ये डिकम्पोज हो जाता है और ये सिल्वर और क्लोरीन को रिलीज कर देता है। ठीक है, इसी वजह से जो भी हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है इसको हम लोग सनलाइट से प्रिवेंट करते हैं और डार्क कलर्ड की बॉटल में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ लेड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हमारा लेड नाइट्रेट जो है इसको हीट किया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है। ऑप्शन ए क्रिस्टल्स इमीडिएटली मेल्ट, ऑप्शन बी ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड, ब्राउन कलर की फ्यूम्स प्रोड्यूस होती हैं। ऑप्शन सी अ येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट, येलो कलर का रेसिड्यू जो है लेफ्ट रह जाता है। और ऑप्शन डी वाइट फ्यूम्स अपीयर इन द ट्यूब, और वाइट कलर की फ्यूम्स जो हैं ट्यूब में अपीयर होने लगती हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो है इस रिएक्शन को भी याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हमारा लेड नाइट्रेट जो है डिकम्पोज करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है प्लस ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन करता है और साथ ही साथ यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है और ये जो है ब्राउन कलर की फ्यूम्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर द एस फॉर्म्ड इज। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हमारा मैग्नीशियम रिबन जो है ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है, एयर में क्या होता है, जनरली ऑक्सीजन होती है। हम लोग जब भी एयर की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। तो मैग्नीशियम जब हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो किस कलर की ऐश प्रोड्यूस हो रही है। ऑप्शन ए ब्लैक, ऑप्शन बी वाइट, ऑप्शन सी येलो एंड ऑप्शन डी पिंक। तो जब भी हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है और यहाँ पर जो है वाइट कलर का PPT फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 ऑन इमर्जिंग एन आयरन नेल इन ए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यू विल ऑब्जर्व। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर आप लोग जो है कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ रिएक्ट करा दो तो क्या होगा, आप क्या ऑब्जर्व करोगे। ऑप्शन ए द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन, ऑप्शन बी नो रिएक्शन अकर, ऑप्शन सी द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बिकम कलरलेस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कि जब भी हमारा कॉपर सल्फेट जो है आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, क्योंकि आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ये कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बनाता है, फेरस सल्फेट बनाता है और इसकी जो सोल्यूशन होती है वो ग्रीन कलर की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 20 द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड exchange their ions
टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड्स के आयंस के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, दो कंपाउंड्स के आयंस के बीच में एक्सचेंज हो रहा है और दो न्यू कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो वो क्या होगा? ऑप्शन ए रेडॉक्स रिएक्शन, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑप्शन डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारा क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इन द रिएक्शन PbO प्लस C गिव्स Pb प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेड ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो ये लेड की फॉर्मेशन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। हमको यहाँ पर क्या बताना है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बताना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसका खुद का रिडक्शन होगा। ठीक, तो अब हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी लेड ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी लेड। तो यहाँ पर आप लोग जरा इस रिएक्शन को देखिए, तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है? PbO हमारा लेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का डिलीशन हो रहा है। यहाँ पे PbO था, यहाँ पे Pb आ गया, तो ऑक्सीजन का डिलीशन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। और जिसका रिडक्शन होता है वही हमारा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन बी, लेड ऑक्साइड, क्योंकि लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। तो हम लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमको ये बताना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको हम लोग वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑप्शन डी कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी। जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसी का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं? वाइट वॉशिंग में करते हैं, पुताई करने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फोटोलिसिस, थर्मोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस आर द टाइप्स ऑफ। ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड ऑप्शन डी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फोटोलिसिस, थर्मोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस क्या हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। ये सारे के सारे हमारे जो हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस विच गैस इज कलेक्टेड एट कैथोड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब हमारी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अकर होती है तो कौन सी गैस जो है हमारे कैथोड पर कलेक्ट होती है? तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि जब भी हमारी इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो हमारे कैथोड पर जो है हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। और एनोड पर क्या होता है? एनोड पर हमारी ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो अकर हो रही है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन ए इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब हमारी गैस प्रोड्यूस हो। ऑप्शन बी हीट प्रोड्यूस हो। ऑप्शन सी चेंज इन कलर, जब हमारी सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाए। तो ये सारे के सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमें बताते हैं कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो ये सारे चेंजेस हो सकते हैं। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास 10th के अगर आपको कोई भी वीडियोस देखने हैं तो आप लोग चैनल पे जा करके उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ इन MCQ की PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल और मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से जा करके जो है डायरेक्टली PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।